हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। यानी कि आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं ज़रूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपके दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन आपका जो ऑफिशियल है वो आपका यहाँ पर हो चुका है रिलीज। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि BBAU की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। इसके अंदर आपको नेम ऑफ द जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, पे लेवल आपको देखने को मिलेगी और एज लिमिट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और आपको मैं ये सारी जानकारी हैं ये बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है जिसके अंदर आपको इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, इस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर लेवल 1 से लेकर, ठीक है, सैलरी की बात कर लेता हूँ अलग अलग पोस्ट वाइज। लेवल 1 से लेकर और आपकी लेवल 12 तक जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो नर्स की पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। पोस्ट का कोड है NT25-09। आपका जो पोस्ट का कोड है वो आपको देखने को मिलेगा। लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर रहने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो ही आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा अगर मैं नर्स की पोस्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 18 से और 35 ईयर यानी 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका एज का रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यानी कि लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो इस भर्ती के अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिएगा 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है। और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 14 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से 14 दिसंबर तक आप इस भर्ती को अप्लाई कर दीजिएगा, आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करूँ कि इस भर्ती के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी क्या रहेगी, नॉन रिफंडेबल आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 1000 यानी कि 1000 रुपये आपको जनरल और ओबीसी के लिए देखने को मिलेंगे। SC ST EWS और PWD कैंडिडेट की बात करूँ और साथ में वोमेंस की बात करूँ तो आपको 500 जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी रहने वाली है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स की आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि परमानेंट आपकी वैकेंसी है, ध्यान रखना कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि BSc नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। रजिस्टर नर्स के साथ में इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि
जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। साथ में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा, तो बिल्कुल से आप अपना 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा कि हाउ टू अप्लाई, कि किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना है, या फिर किस तरीके से आपको इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.bbau.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आपकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा www.bbau.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको देख लीजिएगा इंटरनल ऑडिट ऑफिसर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग के बारे में भी आपको जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। रिजर्वेशंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपकी रिलैक्सेशन है वो आपकी क्या रहेगी। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपकी एज की रिलैक्सेशन रहती है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल से देखने को मिलेगी। एज की रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है, तो बिल्कुल से आप recruitment@bbau.ac.in पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इस पर मेल डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो बिल्कुल से आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई की जाएगी, आपको यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल से यहाँ पर क्या की जाएगी, इन्फॉर्मेशन आपकी दे दी जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपडेट बता दूं कि ये आपकी भर्ती है मेरिट के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। और आपको यहाँ पर स्टेट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर मेरे पास कमेंट करते हैं कि कौन से स्टेट से है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा लखनऊ स्टेट से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी रायबरेली लखनऊ से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी www.bbau.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना है। इस भर्ती के लिए अगर आप एलिजिबल्स हैं, इस पोस्ट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये शानदार सी इन्फॉर्मेशन आपकी रिलीज कर दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, नॉन टीचिंग पोजिशंस आपको दे दी गई है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, जिनके बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी है। तो बिल्कुल से आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। यानी कि अपने ग्रुप्स के अंदर, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर आप शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आप जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।